आपने पढ़ा होगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है। तो देखिए नर्वस सिस्टम के अंदर आप टोटल 2 टाइप की सेल पढ़ते हो। नंबर 1 न्यूरॉन या नर्व सेल, और सेकंड क्या होती है, ग्लियल सेल। एंड इसे कैसे समझे, अरे आपने पढ़ा होगा ना यार, सेल बॉडी होती है, देन उसके बाद न्यूराइट्स होते हैं, मतलब कि छोटे वाले को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, बड़े वाले को एक्सोन बोलते हैं। उसी तरह से देखिए वही सेल बॉडी होगी, छोटे वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, और जो बड़ा वाला प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है नर्व सेल के अंदर। देखिए नर्व सेल या न्यूरॉन, देखिए वही सेल बॉडी न्यूराइट्स, अगर छोटा वाला होगा तो डेंड्राइट्स बोलेंगे, बड़ा वाला होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे। तो उसी की बात की है। एंड अब आप अज्यूम करो कि ये एक न्यूरॉन है और ये अनदर न्यूरॉन है, तो देखिए इनके बिटवीन जो स्पेस है ना, ये खाली है, ये थोड़ा ब्लैंक है। तो ओवरऑल इस स्पेस को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और सेल को लाना पड़ेगा। तो देखिए इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल। मतलब कि ये क्या होती है, दीज आर पैकिंग सेल्स। पैकिंग सेल मतलब कि एक नर्व सेल ये है, एक नर्व सेल ये है, इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसे फुलफिल करने के लिए जो सेल आती है उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल बोलते हैं। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम के अंदर हम टोटल 2 टाइप की सेल पढ़ते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, सेकंड क्या होती है, ग्लियल सेल। ये बात हो गई। एंड जो ये ग्लियल सेल होती है ना, ये सीएनएस में भी होती है, पीएनएस में भी होती है। मतलब कि हमें सीएनएस के अंदर टोटल 4 ग्लियल सेल्स को रीड करना है और पीएनएस के अंदर टोटल 2 ग्लियल सेल को रीड करना है। और देखिए सीएनएस की जो 4 ग्लियल सेल होती है उनका निमोनिक क्या है, एज, EMO। एज का मतलब क्या है, एस्ट्रोसाइट, ई का मतलब क्या है, एपेंडाइमल सेल, एम का मतलब माइक्रोग्लिया, ओ का मतलब क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि मैं इन दिस वीडियो किसकी बात कर रहा हूं, ग्लियल सेल के ट्यूमर यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के ट्यूमर की बात कर रहा हूं। ओके, ये बात हो गई। एंड पीएनएस की ग्लियल सेल को क्या बोलते हैं, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। ये बात हो गई। एंड अब देखिए अगर ग्लियल सेल में कोई भी ट्यूमर हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लियोमा बोलेंगे, ग्लियोमास। ग्लियोमास मतलब कि ग्लियल सेल का ट्यूमर। ओके। एंड अगर एस्ट्रोसाइट में हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा। अगर एपेंडाइमल सेल में हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, एपेंडाइमोमा। एंड अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में हुआ तो क्या बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मतलब आपको एस्ट्रोसाइट भी पढ़ना होता है, एपेंडाइमोमा भी पढ़ना होता है और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा भी पढ़ना होता है।